नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। हम रोज अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग अखबारों पे खबरें पढ़ते हैं कि निफ्टी इतने पॉइंट उछल गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे गिर गया, आज मार्केट में तेजी है, आज निवेशकों का इतना नुकसान हो गया। तो आम आदमी के दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट जगह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, वाई स्टॉक मार्केट इवन एग्जिस्ट। तो मेरे पास काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स के सुझाव आए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में बताना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आज मैं दो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है, और उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनका मतलब क्या है। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हालांकि मैंने इसको जानने के लिए ऐसे ही कि आम आदमी का पता चले कि उनका परसेप्शन क्या है, मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछा कि वो स्टॉक मार्केट से क्या समझते हैं। तो किसी ने मुझे जवाब दिया, स्टॉक मार्केट जो है वो एक अमीर बनने की जगह है। कुछ ने मुझे जवाब दिया कि स्टॉक मार्केट तो सट्टेबाजी की जगह है। कुछ ने मुझे जवाब दिया कि स्टॉक मार्केट में अमीर लोगों का पैसा लगता है। बहुत तरीके के मिथ्स लोगों के दिमाग में हैं, तो आज हम उन्हें दूर करेंगे। दोस्तों, ये समझिए कि मैं अपने एक दोस्त के साथ एक बिजनेस आइडिया पे काम करता हूं, और हमें लगता है कि बिजनेस आइडिया अगर हम इंप्लीमेंट करें, इसका अगर हम बिजनेस करें, तो हमें आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, और हम एक कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी से इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। अब कंपनी तो खोल ली साहब, कंपनी चलाने के लिए चाहिए क्या? कंपनी चलाने के लिए चाहिए पैसा, क्योंकि पैसा ही वो रिसोर्स है जो हर तरह के अलग अलग रिसोर्स को कंपनी के लिए अवेलेबल करेगा। ह्यूमन रिसोर्स हो, रॉ मटेरियल हो, सर्विस चाहिए हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, ऑफिस रेंट पे लेना हो, बनाना हो, अलग अलग तरीके के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब ये पैसा कहां से आए? या तो मेरे पास पैसा हो, मेरे दोस्त के पास पैसा हो, हम वो पैसा मिलाएं, हमने पहले जॉब करी हो या कोई असेट हमने पहले बेचा हो, वो पैसा हमारे पास हो, या हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से पैसा लें और उस पैसे से हम कंपनी आगे बढ़ाएं। अब चलिए, हमने स्टार्टिंग में कुछ पैसा अपने पास से, कुछ फैमिलीज से, कुछ फ्रेंड से ले लिया, कंपनी स्टार्ट हो गई, और जैसा हमने सोचा था, हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब हमने जो तैयारी करी थी, जितना ऑफिस बनाया था या हमने कोई प्रोडक्शन यूनिट बनाई थी, उसमें एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे। पर अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए वो। तो अब हमें एक नई यूनिट लगानी है या एक नया ऑफिस बनाना है। अब हमें पैसा चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, अपना तो खत्म हो गया। अब कहाँ जाएं?
अब जो दूसरी जगह है दोस्तों, वो है बैंक्स। तो अब हम बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं बैंक से कि साहब ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस है और हमें ग्रो करने के लिए पैसा दीजिए। नई कंपनी है, 2-3 साल हुए हैं, तो बिजनेस को देखते हुए, उसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए बैंक कहते हैं कि साहब अभी तो 2-3 साल आपके हुए हैं, वैसे तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कोलेट्रल फ्री लोन नहीं दे सकते, या अगर कोलेट्रल फ्री दे भी सकते हैं तो वो एक लिमिटेड अमाउंट ही दे सकते हैं, पर उसमें तो काम हमारा बनना नहीं, हमें तो एक बड़ी यूनिट बनानी है, डिमांड ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या करें? कोलेट्रल भी नहीं है। तो बैंक कहता है अच्छा आपके साथ रिस्क तो ज्यादा है, तो हम आपको थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। अब हायर इंटरेस्ट लोन पे अगर हम लोन लेते हैं तो वो नुकसान करेगा हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस में, क्योंकि वो हमारे मार्जिन्स को, जो हम मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें से वो इंटरेस्ट रेट जाएगा, तो काफ़ी बिजनेस के मार्जिन्स पर असर होगा। तो दोस्तों अब बैंक के अलावा क्या चारा है हमारे पास? कहां जाएं? बिजनेस के लिए पैसा लाएं कहां से? यहां दोस्तों जरूरत आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए पैसा उगाते हैं। वो एक जरिया है सस्ता पैसा अवेलेबल करने का। कैसे? आप इसको ऐसे समझिए कि अब मैं और मेरा दोस्त 50-50% हमारी कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। अब हमारे ग्रोथ के लिए हमें पैसे की जरूरत है, बैंक हमें पैसा नहीं दे पा रहा या बहुत महंगा दे रहा है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना 5% जनरल पब्लिक को बेच दें। और वो कहां बेच सकते हैं? अब ऐसे तो नहीं है कि एक आदमी है, कोई भी है, उसके पास चले जाएं और कहें भाई तू हमारा खरीद ले, हम बेच रहे हैं। इसका एक मैकेनिज्म है, इसका एक प्लेटफॉर्म है, और वो ही जो प्लेटफॉर्म है वो ही है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे बिजनेस के लिए आप आम आदमी से पैसा उगा सकते हैं, और उस पैसे की जो कॉस्ट है वो जितनी भी और एवेन्यूज आपके पास पैसा उगाने के लिए हैं उससे सस्ता है। अब ये काम कैसे करता है कि आप ऐसे समझिए, मेरे पास 100 शेयर थे और मेरे पार्टनर के पास भी 100 शेयर थे। अब हमने डिसाइड करा कि हमें पैसे की जरूरत है, तो हम अपना 10 शेयर मैं और 10 शेयर मेरा दोस्त, 20 शेयर हम पब्लिक को दे देते हैं आईपीओ के थ्रू। आईपीओ आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो हम आईपीओ में आम इन्वेस्टर के पास, जनरल पब्लिक के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, आप हमारे ये शेयर को खरीदिए। हम उस पैसे को जो हमारे पास आएगा कंपनी में डालेंगे और कंपनी की नई यूनिट तैयार करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, और फिर कंपनी और ज्यादा मुनाफा कमाएगी, और जब वो मुनाफा कमाएगी तो उस शेयर का जो भी आदमी होल्ड कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो इसलिए बिना स्टॉक मार्केट के कंपनीज, बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए पैसा नहीं उगा सकते। इसके लिए स्टॉक मार्केट का होना जरूरी है। अब दूसरा
क्वेश्चन आया कि इंडियन में कौन कौन से स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत बार रोज सुना होगा BSE सेंसेक्स, आपने सुना होगा निफ्टी 50। तो ये दो सबसे बड़े इंडेक्सेस हैं इंडिया में, और ज्यादातर कंपनियां इन्हीं दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। अब सवाल आता है दिमाग में कि ये निफ्टी 50 क्यों कहते हैं इसको, या इसको BSE 30 क्यों कहते हैं, या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो इंडेक्स है वो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है आम स्टॉक मार्केट का और ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। वैसे तो करीब करीब 4-5-6 हजार कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बट ये जो दो इंडेक्स हैं हमारे, निफ्टी 50 और BSE 30, ये इन सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सारी कंपनी इसकी कंस्टिट्यूएंट नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए इनका क्या मतलब है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं BSE 30 का। ये BSE 30 जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये BSE 30 इसलिए कहलाती है क्योंकि यह सिर्फ 30 टॉप कंपनियों को ही रिप्रेजेंट करती है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ऐसे ही जो निफ्टी 50 है, ये टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल यह आएगा दिमाग में कि ये कौन सी 30 कंपनियां हैं साहब, या ये कौन सी 50 कंपनियां हैं, ये डिसाइड कैसे होता है, ये समझाता हूं। अब BSE 30 में ये जो कंपनियां चूज करती है स्टॉक एक्सचेंज कि ये 30 कंपनियां कौन सी होंगी, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे डिसाइड करती है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसको पहले समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के 5 शेयर हैं, टोटल शेयर 5 है, और उस कंपनी का दाम 100 रुपए है। तो उस मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो उस कंपनी की होगी वो कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की है वो 500 रुपए होगी। तो BSE 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं उनको अपने अंदर रखता है। अब ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हुई, बट जो कंपनियां सेंसेक्स में हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे नहीं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे इंडक्ट की जाती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आप समझ गए कि एक कंपनी के जितने शेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर और उनका किसी वक्त प्राइस, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों कि वो शेयर जो कि प्रमोटर या ओनर के अलावा जनरल पब्लिक ओन करती है, उन नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उस शेयर के दाम से, तो मेरे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 10 शेयर हैं और उस 10 शेयर में से 7 शेयर ओनर के पास है, प्रमोटर के पास हैं, और सिर्फ 3 शेयर जनरल पब्लिक के पास है। तो ये जो 3 शेयर हैं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके
उस कंपनी के स्टॉक प्राइस से मान लिए वो 50 है, तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की होगी वो होगी 150 रुपया। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की कितनी होगी? 500 रुपया, लेकिन फ्री फ्लोट 150 रुपया। तो जो ये बीएससी या निफ्टी हैं, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर टॉप की 30 कंपनियां या टॉप की 50 कंपनियों को अपने अंदर रखती हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सेंसेक्स और बीएससी के कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते रहते हैं? बिल्कुल। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि क्या ये 50 कंपनियां या 30 कंपनियां पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? तो दोस्तों, ये ऐसे समझिए आप कि ये 100% क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता कि जैसे ही बीएससी या निफ्टी ऊपर जाएंगे तो सारी कंपनियां ऊपर जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं। सब जो कंपनियां इनके अंदर नहीं हैं वो इन पे लिस्टेड तो हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे जो फ्लक्चुएशन हो रही है सेंसेक्स में या निफ्टी पे, वो इन सारी कंपनियों से नहीं हो रही। अब इसको ऐसे समझिए कि एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में 10 लाख लोगों को का सर्वे है, तो उस सर्वे में 10 के 10 लाख आदमियों से जाके हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट हम उसका एक सैंपल साइज ले रहे हैं जो कि एक ओवरऑल कंसेंसस, ओवरऑल ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे ही निफ्टी अलग अलग सेक्टर्स से 50 टॉप कंपनियां फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे अपने अंदर रखती है और उससे एक ओवरऑल ट्रेंड का पता चलता है। अगर वो कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, मार्केट आगे बढ़ेगा। और अगर वो कंपनियां डाउन जा रही हैं तो हमें लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी इंडिकेटर डाउन है और ज्यादातर कंपनियां अच्छा नहीं करेंगी। अब यहां पे इस बात की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि हम आंख मीचकर सिर्फ बीएससी या सेंसेक्स के मूवमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, जो शेयर्स आपने खरीदे हैं, वो बीएससी के कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो, वो उन 50 कंपनियों में से ना हो या उन 30 कंपनियों में से ना हो जो बीएससी या सेंसेक्स या निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो बाहर के शेयर हो, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता निफ्टी 50। ये इंडिया की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। माने हो सकता है एक कंपनी 1000 करोड़ की हो, लेकिन उस 1000 करोड़ में से 700 करोड़ के शेयर एक प्रमोटर के पास हो, तो इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 300 करोड़ हुआ। और एक दूसरी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 500 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका सिर्फ 20% प्रमोटर के पास है और 80% जनरल पब्लिक ओन करती है, तो उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई करीब करीब 400 करोड़ रुपए। तो निफ्टी के अंदर 1000 करोड़ वाली कंपनी नहीं जाएगी, बल्कि ये जो 400 करोड़ वाली कंपनी है यह जाएगी। क्यों?
क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की ज्यादा है, यानी कि 100% तो रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमी का नहीं हुआ इस इन इंडेक्सेस से। तो ये आपकी अब समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को जब देखते हैं तो वो पाते हैं कि साहब बीएससी तो, सेंसेक्स और निफ्टी तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, बट मेरे तो आज भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि बीएससी के या सेंसेक्स का पार्ट हो। यह बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि अगर बीएससी सेंसेक्स की सारी जो 30 कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हों तो इसका मतलब है कि बाकी सारी कंपनियां जो हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में हैं या और लोगों के पोर्टफोलियो में, वो भी सारा बहुत मुनाफा कमा रही हों। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप इस बात से पैनिक मत करिए कि बीएससी या निफ्टी इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आज इतना ज्यादा गिर गए या ऊपर चले गए। आप अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज को एनालाइज करिए। हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है वो एक ऐसे सेक्टर से हो जिस सेक्टर का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट हो, और आप सिर्फ बीएससी या निफ्टी के मूवमेंट को देख के उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं और आप देखें कि उसका स्टॉक प्राइस डबल हो गया एक साल में, जबकि निफ्टी या सेंसेक्स 20% डाउन है। ऐसे दुनिया तमाम तरीके के एग्जाम्पल हैं जहां पे मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में नीचे जाता है लेकिन इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज ऊपर जाते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से यह समझना बहुत जरूरी था कि स्टॉक मार्केट की क्या जरूरत है, और दूसरा कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम आने वाले दिनों में अपने वीडियो के माध्यम से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं स्टॉक मार्केट के, उनको डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मेरे साथ। तब तक अगली वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। नमस्कार।